लाहौरियों पर टैक्सों का नया बोझ लादने का फैसला। 62.5 अरब रुपए निचोड़ने का बड़ा प्लान तैयार। गाड़ी, घर और कारोबार सब पर भारी टैक्स की तलवार। लाहौरियों को अब दुगना झटका लगेगा। प्रॉपर्टी, मोटर और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ेगा। रीजन सी 38 अरब 90 करोड़ रुपए समेटेगा। तो लाहौरियों पर टैक्सों का नया बोझ लादने का फैसला कर लिया गया। 62.5 अरब रुपए निचोड़ने का बड़ा प्लान तैयार। गाड़ी, घर और कारोबार सब पर भारी टैक्स की तलवार। लाहौरियों को अब दुगना झटका लगेगा। प्रॉपर्टी, मोटर और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ेगा। रीजन सी 38 अरब 90 करोड़ रुपए समेटेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डिजिटल अदायगियों पर सेल्स टैक्स वसूली का नया निज़ाम नाफिज। ब्यूटी क्लिनिक्स, फैशन डिज़ाइनर्स और मुतल्लिका खिदमात पर 5% टैक्स लागू होगा। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनर्स, क्लब्स और दीगर मुतादिद खिदमात पर 8% टैक्स लगाया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के सेक्शन 14A के तहत डिजिटल अदायगियों पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम शेड्यूल्ड बैंक्स, एक्वायरिंग बैंक्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और मुतल्लिका मालियाती इदारों को टैक्स कलेक्टिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और दीगर डिजिटल जराए से होने वाली अदायगियों पर मुकर्रर शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एजेंट्स, रेंट ए कार, जिम, फिटनेस सेंटर्स, केबल टीवी, इंटरनेट सर्विसेज, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनर्स, क्लब्स और दीगर मुतादिद खिदमात पर 8% टैक्स होगा। दूसरी जानिब ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, ब्यूटी क्लिनिक्स, फैशन डिजाइनर्स और मुतल्लिका खिदमात पर 5% टैक्स लागू होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्शन के लिए एजेंट्स को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तंदूरों से अब महंगाई के शोले निकलेंगे। नान भाइयों का रोटी की कीमत में बया वक्त 11 रुपये इजाफे का फैसला। 14 रुपये वाली रोटी अब 25 रुपये में बेचने की तैयारियां। कहते हैं आटा और LPG आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी भी दे दी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों के तयन के हवाले से इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हुकूमत से फौरी तौर पर रोटी का सरकारी नर्ख 25 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि आटे, LPG और दीगर अखराजात में मुसलसल इजाफे के बायस 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा, जबकि सुई गैस की लोड शेडिंग से भी कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आटा इस वक्त कैमरा आपके पास है, मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि 20 किलो वाला आटा वैसे ही गायब हुआ हुआ है। 10 किलो वाला, 20 किलो वाला आटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर 20 किलो का आटा है तो उसकी कीमत तकरीबन 2400 रुपये है। सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग है। जब सुई गैस की लोड शेडिंग होगी तो फिर हम उसके मुतबादल LPG इस्तेमाल करते हैं। जब LPG इस्तेमाल करेंगे, सुई गैस का बिल भी देंगे, LPG भी इस्तेमाल करेंगे, वो सारी कॉस्ट रोटी पे आएगी। मौजूदा हालात में रोटी की कीमत में 11 रुपए इजाफे का इम्कान है। नान भाइयों ने हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने के लिए अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा। हड़ताल से शहर में रोटी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन खुरम संधू के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। आवाम की जेबों पर सरेआम डाका। 241 रुपये वाली LPG 450 रुपये किलो फरोख्त। माफिया बेलगाम। सरकारी रेट सिर्फ कागजों तक महदूद। मुनाफाखोरों ने LPG का रेट आसमान पर पहुंचा दिया। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए फिर निढाल। सुई गैस की किल्लत के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार। LPG भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार 241 रुपए फी किलो के सरकारी रेट के बजाय 350 से 450 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। सुई गैस की बंदिश के बाइस घरेलू सारिफिन की बड़ी तादाद LPG पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में मजीद इजाफा हो गया है। सारिफिन ने मुतालिबा किया है कि जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल हुकाम नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। सोलर कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन रूल के जनरेशन लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात बढ़ गईं। लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन रुक गए। वायदा करने के बाद जनरेशन लाइसेंस के लिए नेपरा को फाइल्स भिजवाई गईं। लेस्को में नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन परेशान। जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में मुश्किलात बढ़ने लगी। नेपरा की जानिब से लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन इल्तिवा का शिकार होने लगे हैं। नेपरा की जानिब से जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन रुक गए हैं।
ज़राए के मुताबिक लेस्को की जानिब से तमाम सोलर सारिफिन के लिए लाइसेंस का इजरा करवाने के लिए ऑनलाइन डाटा भिजवाया गया, लेकिन लाइसेंस के इजरा में मुसलसल ताखीर हो रही है। कंपनी ने नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सारिफिन के साथ जनरेशन के लिए मुआहिदा किया, जिसके बाद जनरेशन लाइसेंस के लिए नेपरा को फाइल्स भिजवा दी गईं। नेपरा ने घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल समेत दीगर सारिफिन के लाइसेंस जारी नहीं किए। किताब माफिया मुतारिक या सरकारी नाहली, ताहम 9वीं और मिडिल क्लास की आम कुतब मार्केट से गायब। तारीख, जोग्राफी और रियासी सब गायब। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा किताबों के लिए ख्वार, 9वीं क्लास के तलबा इकनॉमिक्स की किताब के लिए दरबदर हैं। 10वीं और 11वीं जमात की दरसी कुतुब की एलोकेशन लेट होने की वजह से बाजार में किताबों की शदीद किल्लत है। 6ठी जमात का जुग्राफिया और तारीख की किताब भी मार्केट में शॉर्ट है। 7वीं और 8वीं जमात की रियाजी दस्तयाब नहीं। 7वीं जमात की रियाजी की 40,000 नई किताबें मार्केट में फौरी दरकार हैं, मगर मुयस्सर नहीं। 9वीं जमात की होम इकोनॉमिक्स मार्केट से नहीं मिल रही, जबकि मार्केट में नहम और दहम की जनरल साइंस की किताब की किल्लत है। दहम की होम इकोनॉमिक्स और नहम और दहम की पंजाबी की किताब भी शॉर्ट है। मज़कूरा शॉर्ट किताबों की एलोकेशन के लिए पैक्टा ने पब्लिशर से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, लेकिन तालीमी साल जारी होने से तलबा की परेशानी बदस्तूर मौजूद है। जिंदगी के जंग लड़ते मरीजों के लिए नई मुश्किल। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में बड़ा बहरान, 150 मुलाजमीन फारिग। एड्स सेंटर पर सिर्फ 3 अफराद बाकी, 1 डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और डेटा ऑपरेटर शामिल। स्क्रीनिंग का अमल बुरी तरह मुतासिर, सेंटर्स चलाना भी मुहाल हो गया। जिंदगी की जंग लड़ते मरीजों के लिए नई मुश्किल आ गई। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मुश्किलात से दो चार हो गया। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के 150 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए। मुलाजमीन फारिग होने से HIV और एड्स के इलाज के लिए सूबे भर में कायम सेंटर्स को चलाना मुश्किल हो गया। मुलाजमीन को फारिग करने के बाद एड्स सेंटर्स पर 1 डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर ही बाकी बचे हैं। एड्स के इलाज के सेंटर से मुलाजमीन के फारिग होने से मरीजों की स्क्रीनिंग का अमल शदीद मुतासिर हो रहा है। कॉलेज रोड टाउनशिप पर नेस्प स्ट्रीट लाइट से गैर फाल स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मेन सड़क पर अंधेरे के बाद ट्रैफिक हादसा भी इजाफा होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से सड़क पर लगी लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा। इसी वाले से तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, कॉलेज रोड की ज़्यादातर जो रोड लाइट्स हैं वो एक अरसे से गैर फाल हैं, जिसकी वजह से शाम ढलते ही जो पूरी की पूरी सड़क है वो तारीकी में डूब जाती है। ऐसे में आमदोरफ्त जो है वो यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर रहती है। अंधेरा होने के बायस जो है वो हादसात का यहाँ पर ख़तरा रहता है। राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, पूरी की पूरी सड़क तारीकी में डूब जाती है, कितनी दुश्वारी का सामना रहता है आमदोरफ्त के दौरान? सर आपने खुद भी देखा होगा, ये देखिए सामने नज़र आ रहा है कि अंधेरा है। इसमें पैदल चलने वालों के लिए बड़ी दुश्वारी है। आप पैदल चलते आगे पीछे देखना पड़ता है कि कहीं से कोई आ ना जाए, कोई चीज़ ना आ जाए, कोई खड्डा, कोई मतलब। और जो ट्रैफिक है वो भी आप देखें कि कितनी दुश्वारी है। अंधेरा है, कोई नज़र नहीं आता, कोई पैदल चलता तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, राहगीरों को जो है वो यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात का खदशा यहाँ पर रहता है। गड्ढे चलते हुए नज़र नहीं आते। ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे मुतल्लिक़ इंतज़ामिया? सर आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, ठीक है ना। ये सबसे मेरे हिसाब से ये मेन रोड है, ये सीधा जा रहा आगे, काफ़ी रोड इधर से निकलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा भी ये, इसको लाइट्स वगैरह जो भी है जितनी भी है, बहुत से ऐसे हादसा। एक दफ़ा तो हम गुजरे, पहले पीछे वाले चौक पे हुआ एक्सीडेंट, और थोड़ा सा हम आगे हैं, वो एक पीछे एक और थोड़ा सा आगे ना चौक है, वहाँ पे आते हुए एक फिर गाड़ी में लगा है वो बंदा। बिल्कुल जी, मसरूफ़ तरीन शाहरा है, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। मुख्तलिफ जगहों को ये रोड जो है वो लिंक करता है, और ऐसे में हादसा जो है वो अंधेरा होने के बायस यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया शिकायत के बावजूद इन रोड लाइट्स को फाल करने में नाकाम है। यहाँ के जो राहगीर हैं, मुकामी शहरी हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आला हुकाम नोटिस लेकर यहाँ की जो रोड लाइट्स हैं इनको फाल करवाएं, ताकि जो मसाइल यहाँ पर जो है वो लाइट्स ख़राब होने की वजह से पैदा हो रहे हैं उनका सद्देबाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर आगाह रखने के लिए। जॉर्टन ब्लॉक C1 से मलिका फैसल गार्डन में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली बंद। पिंडी स्टॉप U-टर्न पर वनवे की खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। हादसात का खतरा बढ़ गया, ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर। रुस्तम पार्क की कल्याण रोड गुज़िश्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार है, जबकि दिल्ली गेट का पेडेस्टेरियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गया। जो टाउन ब्लॉक C1 से मलिका फैसल गार्डन में गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली बंद। बिजली की बंदिश से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि सोसाइटी में आए रोज बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने के बायस कई दिन तक बिजली गायब रहती है। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। 21 साल से हम इसको फेस कर रहे हैं। जब भी ये फटता है, गर्मियों में ये
मिनिमम 3-4 दफ़ा ये फटता है, क्योंकि लोड ज़्यादा है। ठीक है, लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी हम वापडा को बिल देते हैं, तो वापडा इसकी ज़िम्मेदार है, वापडा हमें प्रोवाइड करे सर्विसेज। वापडा हमें बिल्कुल कोई सर्विस नहीं देती। ये हमारे मसाइल हैं और प्लीज़ हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब हुकूमत से, कि हमारा ये मसला हल किया जाए। पिंडी स्टॉप टू टर्न पर वन वे की खिलाफ वर्जी मामूल बन गई। वन वे का साइन बोर्ड मौजूद होने के बावजूद खिलाफ वर्जी जारी है। मोटरसाइकिलें, रिक्शे और कारें उल्टी सिमत से गुजर रही हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने से हादसात का खतरा बढ़ गया है और ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो रहा है। रुस्तम पार्क इंतजामी गफलत का निशाना बन गया। कल्याण रोड की सड़क गुज़श्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू तो किया गया, लेकिन ताहाल इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि पाइपलाइन का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और सड़क की फौरी तामीर मरम्मत करके उन्हें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। शहरियों की सहूलत और महफूज आमदरफ्त के लिए तामीर किया गया दिल्ली गेट का पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गया। ब्रिज की लोहे की चादरें और मुख्तलिफ हिस्से खस्ता हाली का शिकार हैं। कई मकामात पर जंग आलूद ढांचा और टूटी हालत शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रही है। शहरी अब ब्रिज को इस्तेमाल करने से गुरेज करने लगे हैं। ब्रिज पर फल फरोशों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। तजावजात के बायस गुजरने का रास्ता मजीद तंग हो गया है। शहर में होने वाले जुराइम और हादसात और पुलिस एक्शन पर मबनी रिपोर्ट देखिए। NCCIA में MPA साकिब चद्दर केस। साकिब चद्दर अदाकारा मोमना इकबाल पर लगाए गए इल्जामात साबित न कर सके। अदाकारा मोमना इकबाल पर उसकी वीडियोस गैर मुतलका अफराद को भेजने का इल्जाम लगाया गया था। NCCIA की तहकीकात में ताहाल साकिब चद्दर का इल्जाम साबित न हुआ। NCCIA ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहिदा अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। इब्तदाई तौर पर नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म पर हाई कोर्ट का अहम फैसला। काबिल दस्तअंदाजी दफात शामिल करने से FIR कानूनी नहीं बन सकती। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए FIR कालअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में 4 कमसिन बच्चों की हवालगी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बच्चों को बाप की तहवील से लेकर माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अबुल खान ने साइला अम्बरीन की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। अदाकारा मोमना इकबाल केस। एडिशनल सेशन जज नुसरत सिद्दीकी ने मोमना इकबाल को हिरासत करने के केस में MPA साकिब चद्दर की अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तौसी कर दी। FIA अदालत में साकिब चद्दर की अबूरी जमानत की समाअत थी। लाहौर की मातहत अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियां 20 जुलाई से 31 अगस्त तक होंगी। सेशन जज लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातीलात में जजों का पहला बैच 20 जुलाई से 9 अगस्त तक, दूसरा बैच 11 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियों पर होगा। पहले बैच में 40 जज और दूसरे बैच में 39 जज बतौर ड्यूटी जज काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में पुर्तगाल के सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें वहाँ में दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सेहत, तवानाई, आबी वसाइल, सियाहत और सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुर्तगाल के सफ़ीर की लाहौर आमद पर खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान तरीना ताल्लुकात को मज़ीद फ़ुर्सत देने की भरपूर गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तवानाई, आबी वसाइल, हेल्थ और डिजिटल जिद्दत के शोबों में मुश्तरका ताउन को वसी मौक़े मौजूद हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान पुर्तगाल बिजनेस फोरम के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि लाहौर और लिस्बन के दरमियान सकाफ़ती, तालीमी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात कायम करने की तजवीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पुर्तगाल के सफ़ीर ने लाहौर के पकवानों, अहले लाहौर की मेहमान नवाजी को सराहते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तामीरी सफारती किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पाकिस्तान रमीज़ महबूदों की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पंजाब में तालीम, सेहत, स्किल डेवलपमेंट समेत दीगर प्रोग्रामों बारे गुफ्तगू की गई। मुलाकात में माहिर तालीम सेहत रज़ा जाफरी और DG पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान बच्चों की फलाह, साफ़ पानी, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तालीम के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पाकिस्तान रमीज़ महबूदों का कहना था कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से रास्ता करने के बायस
पंजाब में चाइल्ड लेबर में नुमाया कमी आई है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ बच्चों की फलाह, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में शानदार काम कर रहा है। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नतीजा खेज इक़दाम किए गए हैं। अल्लाह वाले फाउंडेशन और फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में MOU फाउंडेशन की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तकरीब में फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद लॉन, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने शिरकत की। अल्लाह वाले फाउंडेशन और फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में मुस्तहिक तलबा को मुकम्मल तालीमी अखराजात के लिए वज़ाइफ देने के लिए मुआहिदा तय पा गया। MOU पर दस्तखत करने की तकरीब में अल्लाह वाले फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद लॉन, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मंजूर भट्ट, डॉक्टर आसिम फारूकी, डॉक्टर शाजिया लॉन, प्रोफेसर वसीम, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम, डॉक्टर अदरीस, डॉक्टर सादिया समेत फैकल्टी मेंबरान शरीक हुए। शाहिद लॉन ने कहा कि मुस्तहिक तलबा को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस समेत माहाना अखराजात के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो हैं, ये इनका इदारा चूज़ करेगा, उनमें सेलेक्ट करेगा और हम एक इंटरव्यू के बाद उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे स्कॉलरशिप की फॉर्म में। ये हम उनको देंगे उनकी ट्यूशन फ़ी, हम उनको देंगे हॉस्टल फ़ी, हम उनको देंगे मेस और साथ कुछ स्टाइपेंड देंगे जो कि उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी पैदा करेगा। और जो डे स्कॉलर्स हैं उनको हम ये ट्रांसपोर्ट की मद में देंगे पैसे और खाने के लिए पैसे देंगे ताकि वो भी दोपहर को खाना खा सकें। प्रोफेसर डॉक्टर अरमगान इसरार मिर्ज़ा ने कहा, अल्लाह वाले फाउंडेशन के ताउन से मुस्तहिक तलबा को अपने अखराजात की फ़िक्र से आज़ाद किया जाएगा। अल्लाह वाला ट्रस्ट ने हमारा हाथ पकड़ा और इसमें करंटली इन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स या स्कॉलरशिप्स जो हैं वो कवर करेंगी, इनकी मेजर इश्यूज़ को सारे को कर लेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि चैरिटी का शायद सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर दें। इन 50 में से जितने भी बच्चे जो डिज़र्व करते होंगे वो कल को 4 साल बाद अगर ख़ुद से अमली तौर पे इस माशरे का हिस्सा बन जाते हैं तो इससे बेहतर तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह वाले फाउंडेशन के जिम्मेदारान का कहना था कि तलबा को स्कॉलरशिप देने का मकसद उनको कामयाब इंसान बनाना है ताकि वो अमली ज़िंदगी में दूसरों की मदद कर सकें। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। महकमे औकाफ में करप्शन और नजरानों में घपले, दाता दरबार के साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद को 1,31,96,000 की रिकवरी के नोटिस, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 की रिकवरी की हिदायत, हाफिज जावेद शौकत को 64 लाख की अदायगी का हुक्म दिया गया। महकमा औकाफ पंजाब में करप्शन और मज़ारात के नजरानों में मुबैना खुर्द बुर्द पर मजीद घेरा तंग कर दिया गया। मुतादिद अफसरान को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए। माली बेज़ाब्तियों में मुलविस अफसरान और अहलकारों को लाखों और करोड़ों रुपए की रिकवरी के हतमी नोटिस इरसाल कर दिए गए। दाता दरबार के साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद को मजमूई तौर पर 1,31,96,000 रुपए, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 रुपए की अदायगी का हुक्म दिया गया। साबिक रिसर्च असिस्टेंट हाफिज जावेद शौकत को माली बेज़ाब्तियों पर 64 लाख रुपए से जायद की अदायगी का हुक्म दिया गया है। ओकाड़ा करप्शन केस में साबिक मैनेजर शफकत, अब्बास, जवार हुसैन, आमिर सत्तार, दरबार बाबा बुल्ले शाह और बीबी पाक दामन के मुकदमात में भी लाखों रुपए की रिकवरी के अहकामात जारी किए गए हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाने से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। सब इंस्पेक्टर कासिम अब्बास की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हिदायत जारी की। कांस्टेबल मोहम्मद एजाज की तबादला मनसूखी की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को ज़ेर गौर लाने का हुक्म दिया। मरहूम कांस्टेबल खिजर हयात की बेवा की बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहमी की हिदायत की। IG पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में सालीनी दरपेश मसाइल बारे DIG ऑपरेशन को आगाह किया। फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए मौके पर अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशन ने जाली निकाह, खवातीन पर तशद्दुद और हिरासत करने, लड़ाई झगड़े, जायदाद के तनाज़ात, फ्रॉड और लेन देन के तनाज़ात समेत दीगर दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के जरिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम दिए। शहरों में घरों के किराए आसमान से बातें करने लगे। शहरी परेशान हैं कि आखिर किराए में होशरुबा इजाफे की असल वजह क्या है। क्या इसके पीछे डीलर माफिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या फिर तेजी से बढ़ती आबादी है? देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में
رہائش اب ایک چیلنج بن چکا ہے، جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ گھروں کے کرایوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جانیں گے کہ اس کی اصل وجہ ڈیلر مافیا، انفراسٹرکچر کی کمی یا پھر مسلسل بڑھتا ہوا آبادی میں اضافہ ہے۔ سال 2023 کے مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی 1,30,00,000 سے زائد ہے، جبکہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے گھروں کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ سال 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں گھروں کی طلب 12 لاکھ سے زائد ہے اور صرف لاہور میں تقریباً 6,96,000 گھروں کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر مل نہیں رہا، جبکہ کرائے اور پراپرٹی ڈیلرز کا کمیشن آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے کرائے 20 یا 30 ہزار ہوتے تھے، اب پراپرٹی ڈیلروں نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ان کے پاس جائیں مکان کے لیے تو وہ 30 ہزار کا گھر جو ہمارا 40-50 ہزار میں مل رہا ہے اور ان کی کمیشنیں ختم نہیں ہوتی پراپرٹی ڈیلروں کی، تو غریب آدمی کہاں جائے؟ کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں لاہور سرگودا سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، میں نے کہا مکان لے لو یہاں پہ۔ جب مکان لینے کے لیے پراپرٹی ڈیلروں کے پاس گیا ہوں نا جی، اور کرائے بہت زیادہ، 3 مرلے کا مکان کم از کم 35 سے 40 ہزار روپے میں ملا ہے، جبکہ کم از کم 15 ہزار روپے کرایہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کرائے کے بارے میں، کرائے کم ہونے چاہیے۔ کرائے کے مکان ہیں اس کو لینے اذیتناک صورتحال بن چکی ہے۔ اب جو لوگ کرایہ دار ہیں وہ تو مظلوم طبقہ بن چکا ہے۔ کرایہ دار سے جو پہلے آج سے 5 سال پہلے جو کرایہ یقین کے افشاں صاحبہ 15,000 20,000 کرایہ ہوتا تھا، خدا کی قسم 40,000 50,000 کرایہ، اب لوگ کیا کہتے ہیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں۔ دوسری جانب پراپرٹی ڈیلرز کا موقف مختلف ہے۔ ان کے مطابق طلب میں اضافہ اور سپلائی کی کمی کرایوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ 6 سال پہلے کرائے بہت کم تھے، جو آتا تھا مل جاتے تھے مکان، اب مکان مل ہی نہیں رہے۔ وہ اس وجہ سے آگے کرایہ تھا 20,000 25,000 یا بڑی چھلانگ مار کے اچھا مکان جو 30,000 میں مل جاتا، اب وہی مکان مالک مکان جو ہے 50,000 میں 55,000 میں 60,000 میں 70,000 تک مکان مل ہی نہیں رہے نا، مکان مل ہی نہیں رہے۔ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، کہتے کرایہ بھرا لو، ہم نہیں جہاں کدھر جائیں، ہم کہاں جا کے ٹکرے مارے، ان کو مکان ملتے ہی نہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کام اتنا رہا ہی نہیں، اتنا کام ہی رہا، وہ کہتے ہیں چلو ایک سائڈ تو آ رہی ہے نا، ایک تو چھوڑ دو۔ دی اربن یونٹ تخمینے کے مطابق لاہور میں سالانہ ہاؤسنگ کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف منتقلی اس طلب میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ تعمیراتی سامان کی بلند قیمتیں سستے گھروں کی فروخت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لاہور میں بڑھتے ہوئے کرائے شہریوں کے لیے سنگین مسئلہ بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ قابو پایا جائے گا یا یہ بوجھ مزید بڑھتا جائے گا؟ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔